हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम द बैक एंड बैक द वेलकम। स्वागत है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे वीडियो में। और आज के क्वेश्चन बहुत ही लेवल के होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाता रहूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आज टॉप 50 प्रश्न का सेट 3। पहला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल के बारे में जिसको पढ़कर हमें उस सभ्यता के स्थल का नाम बताना है। तो निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी हुई थी, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर था। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। ये जो कथन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को निर्दिष्ट करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अनुमान लगाइएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हड़प्पा के बारे में कहा गया है कि हड़प्पा के अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम करते हैं। और हड़प्पा की बस्ती जो थी 2 भागों में बटी हुई थी, एक अपेक्षाकृत छोटा और दूसरा काफ़ी बड़ा था। और पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैल गई थी, और जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना का एक भाग शामिल है। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा। पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत का भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, याद रखना। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ पर हुई थी? आपको याद होगा तो कहाँ पर हुई थी? देमाबाद, महाराष्ट्र में हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताया था, याद होगा आपको, पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जिसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वापस रिपीट हुआ, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये। तो कौन सा बंदरगाह है? लोथल। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इन दोनों कथनों में से दोनों कथन सही हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी लौकिक सभ्यता थी, लेकिन उसमें धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन उसका उस समय वर्चस्व नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है वो है, हड़प्पा स्थल को उनकी स्थिति के अनुसार मिलाइए। मांडा कहाँ पर है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसमें यह आंसर होगा, मांडा थे जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? वापस रिपीट हुआ है, अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बता चुका हूँ मैं, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोग कैसे थे? दास श्रमिक आधारित थे? नहीं। वर्ण आधारित थे? नहीं। जाति आधारित थे? नहीं। जबकि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सा कथन सही है? क्या हड़प्पा के सभ्यता के लोगों को अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? बिल्कुल नहीं, गाय का उनको ज्ञान ही नहीं था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? बिल्कुल गलत, स्थिर थी। उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ किया। ये ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है,
पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो मैंने बताया था आपको कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है? लोथल में। तो पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था? किसने ध्यान दिया था सबसे पहले हड़प्पा के विशाल टीलों की तरफ? तो याद रखना, आपको याद होगा, चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के विशाल टीलों की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, कौन सी नदी पर स्थित है? मांडा आपको बताया था, मांडा उत्तर में है जम्मू कश्मीर में, और कौन सी नदी है वहाँ पर? चिनाब। तो मांडा का पुरातात्विक स्थल कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? चार्ल्स मैनसन संबंधित हैं, कनिंगम संबंधित हैं, मार्टिसर व्हीलर ये भी संबंधित हैं, जबकि पीएस वत्स से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किन पर प्राप्त हुए हैं लिपि के नमूने? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने मुहरों के अतिरिक्त, तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मृद भांडों से प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने हमें मृद भांडों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? हाथी का हुआ है, गेंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन गाय का नहीं हुआ है क्योंकि वो गाय से परिचित नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, गाय। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से कौन से देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द जो मंगाते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग, वो कहाँ से, कौन से देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द प्राप्त करते थे। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुतका गेंडोर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बताइए, आप सोचिए। झेलम नहीं, सिंधु नहीं, सरस्वती नहीं, जबकि कौन सी नदी पर स्थित है? दाशक नदी पर स्थित है सुतका गेंडोर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा की सभ्यता कौन से युग की थी? आपको बता चुका हूँ, याद होगा आपको, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट करते हैं व्यापार, लेकिन व्यापार मुख्य व्यवसाय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर है कृषि। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं चावल के प्रमाण। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, शहरी थे या जनजातीय थे? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, शहरी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित स्थलों को उनके अवशेषों से मिलाइए, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले कौन सी सभ्यता के लोगों ने किया था? तो याद रखिएगा, अपवाह तंत्र का निर्माण जो किया था वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य का उपयोग
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था, सेल खड़ी का यूज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद आता है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल सही। और अपने उद्योगों के लिए, बिल्कुल सही। तो चारों ऑप्शन इसमें राइट है। तो उसमें कौन सा राइट होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन से हैं? तो वो हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है कौन से हैं? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित स्थानों सूचियों को मिलाइए। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान। लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1, 2, 4 और 3। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? गेंडा अंकित है, हाथी अंकित है, बाघ अंकित है, लेकिन बैल अंकित नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए, मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? मतलब हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए इंद्र को किसने उत्तरदायी माना? इंद्र मतलब बारिश को, बरसात को किसने उत्तरदायी माना था? सर मार्टिसर व्हीलर ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी किसने माना था? मार्टिसर व्हीलर। अगला क्वेश्चन आपके आता है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियां जो है वो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? हुलास है, दगेरी है, मांडा है, लेकिन बुर्ज होम नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर कौन सा था? बताइए। सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? जो पुरालेख विद्या है इसका क्या मतलब है? पुरालेख का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, पुरालेख अर्थात शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक, मतलब उस समय व्यापार और आर्थिक विकास किससे किया जाता था? मुद्राओं से किया जाता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मुद्राएं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ग्रंथों में समानता है और अवेस्ता कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही के उत्खननों से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान हमें हड़प्पा स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का वह नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बताइए कौन सा है? इसमें आएगा बैल। घोड़ा आएगा, घोड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा। घोड़े का अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरास्थल है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको पता होना चाहिए, 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर महाराष्ट्र यूपी में,
और हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित स्थानों को मिलाइए। हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदी प्राप्त हुई है, कालीबंगा से जुदा हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति और हड़प्पा से कर्मचारियों के निवास स्थान। तो इसमें कौन सा राइट है? डी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो किससे थे? इराक से सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर कौन से देवता जो है किन पशुओं से गिरे हुए हैं? तो आप याद रखिएगा इनको, चीता, गेंडा और भैंसा तथा हाथी, ये चारों पशुओं से पशुपति मोहर गिरी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में हुई थी। यह आपके हो गए आज के 55 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।